एंड वेलकम टू रहबर टीवीज़ प्रेजेंटेशन। आप सब लोग, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया है कि अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, जिन्हें कहते हैं कि डॉक्टर्स की मिथ है, वो डॉक्टर्स ने सारा इल्म जो है अपने पास रखा हुआ है। हमारी ख्वाहिश है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आसान उर्दू ज़बान में आम फहम अंदाज से लोगों को समझा सकें। उसमें बहुत सारी चीज़ें कोशिश ये करते हैं कि जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उससे परहेज़ किया जाए और आम बंदे को जिस चीज़ से फ़ायदा हो सके हम उसको इंशाल्लाह आपकी तरफ लेके आएँ और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो स्ट्रेस के बारे में। वो स्ट्रेस इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि उसने बहुत सारे घर जो हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद कर दी। और स्ट्रेस जो है वो तकरीबन हर बीमारी के पीछे स्ट्रेस जो है वो एक मेजर फैक्टर है। हमने पहले एक दफ़ा भी जिक्र किया था कि आप चाहे आप ब्लड प्रेशर ले लें, शुगर डायबिटीज़ को ले लें, स्टमक प्रॉब्लम्स को ले लें, हार्ट प्रॉब्लम्स को ले लें, ओबिसिटी को ले लें, किसी भी चीज़ को देख लें। इवन बड़ी हद तक ये रिसर्च भी सामने है कि बहुत सारे कैंसर जो हैं उनके पीछे भी स्ट्रेस है। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को, जो कि स्ट्रेस की आदी नहीं है, आप उसको बहुत ज़्यादा पुश करते जाएंगे और पुश करते जाएंगे, अल्टीमेटली जो है वो सिस्टम आपका जवाब दे जाता है। तो वो उस सिलसिले को बचाने के लिए, इस सारे जो है वो एंड रिज़ल्ट को बचाने के लिए हमारी कोशिश ये है कि आपको इंशाल्लाह ऐसी एक्सरसाइज बताई जाए कि जिससे आपको गोलियां जो है वो चाहे वो डायज़ेपाम है, चाहे लेक्सोटनिल है, या चाहे दूसरी भी जो सुकून आवर गोलियां, आप उनसे जान छुड़ा सकें। और ये ऐसी उनकी आदत ऐसी हो जाती है कि वो आपका केमिकल जो आपका जिस्म में जाके बिल्कुल पूरी तरह बैठ जाता है। तो इसी तरह की एक वीडियो में हमने पहले 2 डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज बताई थी, जैसे 4, 7, 8, वो एक वन ऑफ दोज एक्सरसाइज आज जो है, और एक दूसरी गाइडेड इमेज जो है वो उससे आप वो कर सकें। आज जो इंशाल्लाह हम आपको 2 मज़ीद बेहतरीन एक्सरसाइज जो है उनके बारे में बताएंगे। पहले तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है, प्लीज़ एक सेपरेट जगह पे, सुकून वाली जगह पे आ जाएं। अपनी लाइट्स जो है वो कोशिश हो सके तो कम से कम लाइट्स हों, बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग लाइट्स ना हो, वरना आपकी अटेंशन नहीं बन सके और आपका फोकस नहीं बन सके। अगर फोकस नहीं रहेगा तो आपको इन एक्सरसाइज करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होगी और मुश्किल भी होगी, और कर नहीं सकेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं। तो उस सिलसिले में फिर ये नहीं हुआ कि लो जी कि डॉक्टर साहब ने ये एक्सरसाइज बता दी मगर ये इफ़ेक्टिव नहीं है। इफ़ेक्टिव ना होने की वजह ये होती है कि आपका इर्द गिर्द का माहौल जो है, एम्बियन माहौल जो है, उसमें बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, तो आपको एक्सरसाइज कर नहीं सकें। तो इस सिलसिले में अगेन जब आप आएँ तो या तो रोशनी बहुत कम हो या मध्यम हो, और उसके बाद अपनी आंखें बंद करनी है, अपने आप को 1 आध मिनट पहले रिलैक्स करना है, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। तो आप जब ये हो जाएगा तो आप अपनी आंखें बंद करके बैठें। तो पहली एक्सरसाइज हम आपको करवाना चाह रहे हैं कि ब्रीदिंग आउट एक्सरसाइज है। आप स्ट्रेस आउट या ब्रीदिंग स्ट्रेस आउट, कि आप अपने सांस के ज़रिए आप अपना पूरा का पूरा स्ट्रेस जो उसको वो निकालेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें ये है कि आप अगर जैसे आप आराम से बैठें तो आप अपनी आंखें बंद करें और देखें कि आपके पट्ठों में खिंचाव है, आपके जिस्म में जो क्या किस जगह पे सख्ती है, नेक में सख्ती है, या आपका सर जो है वो भारी भारी हो रहा है, या आप मतलब हेडेक हो रहा है, या इस तरह की बहुत सारे दूसरे मसाइल हो रहे हैं। तो आप जब एक दफ़ा महसूस कर लेंगे तो फिर ये करें कि आप ऐसे जैसे एक आप इनहेल करें, मीनिंग एक अपना सांस अंदर की तरफ लेके जाएं, उसको रोकें 2-3 मिनट के लिए, वेरी सिमिलर टू जैसे 4, 7, 8 एक्सरसाइज। मगर इसका फ़र्क यह है कि आपने फोकस करना है जिस्म के उस हिस्से पे जहाँ पे आपको स्ट्रेस है। अगर आप देख रहे हैं कि जैसे हमारी माएँ बहनें जो हैं वो बेटियाँ, जैसे वो कहते हैं हमारे पट्ठे बड़े दर्द करते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने अपने पट्ठों पे अब तवज्जो देनी। आपने ये कोशिश करनी कि सांस आपने ले लिया, उसके बाद ये जहन में लाएं कि जैसे वो स्ट्रेस जो है वो, जैसे वो टेंशन जो है आपके पट्ठों से निकल रही है। जैसे जैसे आप आहिस्ता 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 सांस बाहर निकालते हैं तो स्ट्रेस भी बाहर निकलता जा रहा है। तो इसको आप आसानी से करें। जैसे आप अपने आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करके आपने सांस लिया, और फिर आपने उसको
सांस के जैसे जैसे सांस बाहर निकालें इसी तरह आप उस स्ट्रेस को बाहर निकालें। तो वो आप देखेंगे कि इसको तकरीबन 10 से 12 दफ़ा करें। ये तकरीबन आपको इट विल टेक यू अबाउट 10 या 15 सेकंड लेगा। उसके बाद जब आप उसको आसानी से आपका सांस बाहर निकालें तो कोशिश करें कि आप अपना जैसे स्ट्रेस भी बाहर निकले उसको फिज़िकल शेप में आप देखें। इसी तरह आप हेडेक है तो अपने हेडेक को उसी तरह करें। इसी तरह अगर आपको वैसे बाजू में बोझ महसूस हो रहा है, होपफुली कार्डियक बोझ नहीं होगा, किसी हार्ट पेन का नहीं होगा, तो आप उसको आसानी से ऐसा 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 उसको बाहर निकालें। तो ये तकरीबन आपने 8 या 10 दफ़ा करना है। इसको आप ट्वाइस अ डे भी कर सकते हैं और वंस अ डे भी। आप कोशिश करेंगे कि ये फीलिंग जो है ना वो आप उसको अपने जहन में रखें जब आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। तो इंशाल्लाह ये फीलिंग को महसूस करने वाली जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम उसको करेंगे उसमें भी ये होगा। तो जस्ट टू रिक्वेस्ट आप उसमें फ़ोकस बहुत मैंडेटरी है, आपने बहुत बहुत ज़रूरी है। आपने फोकस रखना है और फोकस रखना है, फोकस रखना है। अपने आप को आपने समझाना है कि भी मैंने ये एक्सरसाइज करनी है। तो इंशाल्लाह ब्रीदिंग स्ट्रेस आउट एक्सरसाइज जो है वो हमने आई सीख ली। तो इसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। तो आप करेंगे तो बिलीव में यू विल फील सच रिलैक्स। इनफैक्ट आप आराम से आप सो भी सकेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपने जो है वो दूसरी एक्सरसाइज है वो करनी मसल टेंशन एक्सरसाइज। हम इसको ऑटोजेनिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हैं और आपका कोई आपके पास आपका भाई है, बेटा है, हस्बैंड है, कोई भी है वो आपको ये इसमें हेल्प भी कर सकता है। ये हमारी आज की सेकंड मेन एक्सरसाइज है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रूर करें। इसमें ये मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो सोने से पहले करें, रात को सोने से पहले। और बिलीव मी इट्स अ मैजिक। और मैं आपको बताता हूँ कि आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। 20-25 साल पहले जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे, आपको पता है मेडिकल के एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम होते हैं और स्ट्रेस भी होता है। इसी तरह आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपने जैसे एक दफ़ा अब आपको सोने का इरादा है तो उससे 15 मिनट पहले जाएं। इनिशियली आपको इस एक्सरसाइज करने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, मगर एक दफ़ा जब आप वो चीज़ों को समझ जाएंगे, आप जो है वो स्ट्रेसफुल जो एक्सरसाइज का जो पोर्शन है बॉडी का उसको आपने रिलैक्स कर लिया। उस फीलिंग को जैसे आपने वो इमेज जो है मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो में, अगर आपने उस इमेज को अपने जहन में बैठा लिया कि आपको जैसे खुशी कैसे महसूस होती है, रिलैक्सेशन कैसे महसूस होती है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन एक असासा बन जाएगा। और आप सोचेंगे कि यार ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरेगी, वरना ये खूबसूरत आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो उसमें आपने ये करना है कि आप अपने आपको बिल्कुल सुकून वाली जगह पे सोने से आधा घंटा 15 मिनट पहले आप जाएं और आंखें बंद कर लें। फिर आपने ये करना है, इसको हम कहते हैं कि हेड टू टो मसल एक्सरसाइज। आप अपने बाजुओं से शुरू करें। अब आपने जैसे हाथ देखें, इस तरह अपने हाथ पकड़ के अपने आप को अपने आंखें बंद करके इसको इस तरीके से दबाना है मसल्स को, या जैसे मुट्ठी भींगते हैं, सब सख्त गुस्से में आते हैं, सब गुस्से में आते हैं। आप उसको उतनी देर करेंगे, उतनी करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें कि आप उसके बाद मजीद इसको बर्दाश्त ना कर सकें। आप बहुत ज़्यादा टेंस इसको महसूस, ये इस टेंशन को आपने महसूस करना पहले कि आप कितने ज़्यादा टेंस थे। उसके बाद अपने आप को बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, मुट्ठी को आहिस्ता 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 खोलते जाएं, खोलते हैं। और जैसे आप मुट्ठी को खोलें, उस जो अपने रिलैक्सेशन जो है, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन के बाद जो रिलैक्सेशन आ रही, उसको आपने अपने ज़हन में फिट कर लेना है, अपने ज़हन में आपने महफूज कर लेना है। तो वो जब आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह यू विल सी कि आपका ये हिस्सा जो है बॉडी का कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएगा, कम्प्लीटली रिलैक्स। अगर आपको कोई एक्सरसाइज करवा रहा है तो आप जो है वो आपको ही बताएगा कि आप अपने आप को किस तरह हल्का हल्का महसूस करते हैं। इसी तरह आप अपने बाजुओं को, पूरे बाजुओं को इसी तरह स्ट्रेस करेंगे, इस तरह जैसे एकदम से ना आपको महसूस हो कि अपने बाजुओं में मसल जो है उनको सख्त कर लें, उनको बिल्कुल टेंस करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। तकरीबन हाफ अ मिनट के बाद या 45 सेकंड के बाद आपको महसूस होगा कि आप जो है उससे ज़्यादा अब इसको स्ट्रेस नहीं दे सकते। जब एक दफ़ा ये कर लेंगे
तो फिर आप उसको बिल्कुल रिलैक्स होने दें, रिलैक्स होने दें, रिलैक्स होने दें, रिलैक्स होने दें। तो तकरीबन अनदर मिनट एंड हाफ आपको लगेगा कि जब वो रिलैक्सेशन जो है ना अगेन आपने अपने दिमाग में फिट कर लेनी, उसका जो है वो कॉन्सेप्ट कि रिलैक्स मसल कैसे महसूस होते हैं। इसी तरह आप अपने जो शोल्डर के मसल्स हैं फिर उनको आपने इस तरह करना है, इस तरीके से आप ऊपर कर लें या इसको दबा लें, इस तरह करें कि आपको ये टेंशन महसूस हो। तो आप करते रहें करते रहें करते रहें, तकरीबन हाफ अ मिनट 45 सेकंड आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको स्ट्रेस में लाना है। आप अपने स्ट्रेस में ले आए, उसके बाद इसको लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, और बिल्कुल रिलैक्स करती हैं। और इस रिलैक्सेशन को आपने महसूस करना है। पहले स्ट्रेस को महसूस किया, उसके बाद आपने रिलैक्सेशन महसूस किया। इसी तरह आपने आंखें ज़ोर से बंद कर लेनी अपनी, इतनी ज़ोर से क्या उसके बाद आप उसको मज़ीद कर ना सकें। आंखें बंद करते 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 उस टेंशन और स्ट्रेस को आपने महसूस करना है। उसके बाद उसको बिल्कुल रिलैक्स करते जाए, रिलैक्स करते जाए, रिलैक्स करते जाए। इसी तरह इधर आएंगे दांतों को जैसे ऐसे करना सख्ती से, जैसे आप दांत भींचते हैं। जब किसी बंदे को गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये बहुत ज़्यादा वो मतलब मुंह से झाग निकल रही है और बहुत ज़्यादा गुस्सा, झाग नहीं निकालनी, सिर्फ इतना कि आपको ये मसल जो है वो आपके टेंस हो जाए। जब वो टेंस हो जाएंगे तो आप उसको महसूस करें, उसको महसूस करते रहे, महसूस करते रहे, महसूस करते रहे। उसके बाद उसको लेट इट गो, उसका आप कंप्लीट रिलैक्सेशन फेज में आ जाए, कंप्लीट रिलैक्सेशन। जितना ज़्यादा आप रिलैक्सेशन फेज को आप महसूस करेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सांस लेना है, सांस लेके रोक लेना है, और इतनी देर रोकें कि उसके बाद रोकना आपके लिए नामुमकिन हो जाए, आपके बस में न रहे। उसके बाद जो है आपने ये करना है कि बिल्कुल सांस को आहिस्ता 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 बाहर निकालना कंप्लीटली। जब वो बाहर निकल जाए तो उसको आसानी से रोक लें। आप महसूस करेंगे पहले आपको सांस आपने जब रोका हुआ था तो वो मुश्किल आपने महसूस करनी, उसके बाद कंपैरिजन क्या है वो अपने महसूस करें। फिर उसके बाद इसी तरह स्टमक के जो मसल हैं उनको आपने इस तरह दबा लेना है और दबाए रखें। तो करते 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 उसके बाद बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करते हैं। और इसी तरह टांगों को, और जब पैर जो आपने उनको ऐसे कर लेना ऊपर पहले, तो वो जो आपकी पिंडली जो है ना वो टाइट हो जाएगी, तो उसको महसूस करने इसके बाद रिलैक्स हो जाएगी। इसी तरह पैरों को नीचे की तरफ करेंगे तो वो बैक ऑफ द लेग मसल उनको भी वो टाइट कर देगी। तो इसमें जो मेन थीम ये है कि आपने पहले वो मसल्स की जो स्ट्रेस को महसूस करना है, उसके बाद रिलैक्सेशन को महसूस करना है। और जब आप कभी ज़िंदगी में आपको टेंशन आए, टेंशन आनी, क्योंकि ये लाइफ ऐसी है कि टेंशन के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता हम जिंदा रह सकें। क्योंकि अगर आप खुद ही टेंस होते तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपको टेंशन दे देंगे, और ये एक फितरी अमल है, कोई मसला नहीं है इसमें। ज़िंदगी में रहना है, आपने लोगों से डील भी करना है, मामलात करने हैं, वो सारी दूसरी तीसरी चीज़ें, तो उन सब को अगर आपने करना है तो फिर ज़िंदगी में रहना, तो फिर स्ट्रेस तो आएगा। जब स्ट्रेस आएगा तो उसको हमने कोशिश ही करनी कि उसको मिनिमाइज़ कर दें ताकि आपकी बॉडी पे इफेक्ट ना करे। और इंशाल्लाह जब आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा तो फिर बफज़ल खुदा आपको इंशाल्लाह कभी भी आपको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ और इस तरह की स्ट्रेसफुल चीज़ें और दूसरी तीसरी स्टमक की बीमारियाँ इंशाल्लाह नहीं लगेंगी। आई होप कि आपको ये पसंद आए, आपको वीडियो पसंद भी आई, और उसके बाद इसको आप मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जाने से पहले जो लास्ट मैसेज है वो मैं आपसे ये करना था कि जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि अल्लाह पाक हमारी प्यारी किताब जो है कुरान पाक में फरमाते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप प्लीज़ कोशिश करें कि अपने रब के साथ अपना नाता भी जोड़ें, और उसके बाद जो है जैसे अल्लाह ने कहा कि मेरे दोस्त जो हैं वो ना तो उनको हुज़न होता है और ना उनको गम होता है, ना वो जो कल गुजर गया उसके बारे में परेशान होते हैं, और ना आइंदा आने वाले कल की तरफ वो ज़्यादा अपने आप को परेशान या उनका फियर नहीं होता, उसका वो नहीं होता। तो मेरी दुआ है कि आई होप कि आप सब लोग और मैं खुद भी इस पे अमल कर सके। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर।